भैया भारतीय टीम का चयन हो गया है, एक नया कप्तान मिल चुका है। श्रेयस अय्यर इज द न्यू T20 कैप्टन। पर ये वाली बात तो हमने पहले डिस्कस कर ली है कि वो तो आने वाले हैं। हमने ये भी डिस्कस की थी कि वैभव सूर्यवंशी का चयन भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई ESPN क्रिकेट इन्फो में आ जाओ तो मान लो कि होने ही वाला है। पर सूर्य कुमार यादव का बाहर चले जाना, रिंकू सिंह का ड्रॉप हो जाना, कुलदीप यादव के लिए जगह ना बन पाना, प्रिंस यादव का नाम वहां पे भी आ जाना, There is so much to unpack. मतलब साथ में टेस्ट मैच भी है। टेस्ट मैच की बात करेंगे, कमाल लाजवाब राहुल की करेंगे, बात करेंगे साई की। पर आपको कुछ दिखाता हूँ इधर। वो देखो, वो जो झंडा दिख रहा है आपको, जरा जूम करें आप रति जी प्लीज। वो हमारा सिद्धिविनायक टेम्पल है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भैया कहते हैं कि अगर आप मुंबई में आके रहना चाहते हैं तो 2-3 जगह हैं जहां पर आपको आशीर्वाद लेने जरूर जाना चाहिए। एक है सिद्धिविनायक टेम्पल, दूसरा मुंबा देवी। मुंबा देवी आप जरूर जाइए, क्योंकि मुंबई का जो पूरा जो हिसाब किताब है ना, वो इन दोनों की वजह से चलता है। तो एक तरफ हमारे गणपति बप्पा, गया था मैं उस दिन एक्चुअली, बड़े अच्छे दर्शन हुए, धूपा आरती मैंने की थी। और मुंबा देवी भी मैं होके आया हूँ, बिल्कुल भैया धोख लगा के आया हूँ, क्योंकि इस शहर में अगर रहना है तो इनका आशीर्वाद तो चाहिए होगा। पर इसी शहर का तो है श्रेयस अय्यर। इनफैक्ट लेट मी जस्ट टेल यू, कल मुझे नजर आया था वो, आई डिडंट मीट हिम पर आई सॉ हिम। अब कहाँ देखा था, चलो बताता हूँ। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो गए। एक बार और जोर से जप्पी। क्यों? क्योंकि 50,000 क्रॉस कर दिया हमने यार आकाशवाणी मिनी पे। अभी कल परसों तो शुरू किया था, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जहां पे हम शॉर्ट डालते हैं और बहुत सारी डाल देते हैं आजकल। क्यों? क्योंकि चीजें इतनी हो रही हैं बातें करने के लिए। तो वो 50,000 से ज्यादा का हमारा चैनल बन गया है। वेल डन यार। 100,000 पे मिलता है आई थिंक सिल्वर बटन। पहुंचा दो वहां तक, सिल्वर बटन तो ले ही लेते हैं, फिर चलेंगे आगे की तरफ। तो प्लीज डू सब्सक्राइब। और श्रेयस अय्यर मुझे कहाँ दिखे थे, आई टेल यू। तो मुंबई में एक BKC में एक जगह, एक क्लब है जहाँ का मैं भी मेंबर हूँ, आई थिंक वो भी मेंबर होंगे। तो मैं तो बच्चों के साथ था, डिनर करने गया था कल शाम को, क्योंकि छुट्टी थी, फ्राइडे नाइट। वेंट विद माय फैमिली। और वहाँ पे मैंने देखा अरे श्रेयस जा रहे है। तो अब मैं बच्चों के साथ, श्रेयस वहाँ से जा रहा है, मैंने जाके कोई ना तो है हेलो बोलनी थी, ना ही मैंने बोली। आई एम टू ऑकवर्ड, आई फील टू ऑकवर्ड लाइक दैट, अनलेस कोई मेरा बहुत पकड़ा यारी हो। मेरा यारी नहीं है, आई नो हिम, सो आई सेड ओके। सोचा था मैंने शायद कल ये बंदा जो है ये एकदम सेंटर ऑफ अटेंशन रहने वाला है, और वो हो चुका है। श्रेयस अय्यर इज द न्यू कैप्टन। आखिरी बार जब भारत के लिए खेले थे इस फॉर्मेट में तो साल था 2023, दिसंबर का महीना था। रन्स भी उन्होंने बनाए थे, लेकिन उसके बाद कभी चयन दोबारा हुआ ही नहीं। चर्चाओं में आए पर कभी चयन नहीं हो पाया था। पर उसके बीच में वो काम करते रहे। उन्होंने कोलकाता को चैंपियन बनाया, पंजाब को फाइनल तक लेकर गए, एंड ही इज़ अ वेरी प्रूवन कैप्टन, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उनको कप्तानी मिल जाएगी ये तो सबको पता था, मिल गई है, वो भी सही है। अगले 2 साल की एंड बियॉन्ड की प्लानिंग है। इनफैक्ट LA28 और वर्ल्ड कप, उस सब की बात की अजीत अगरकर ने। पर एट द सेम टाइम यू ऑल्सो फील यार, सूर्य कुमार यादव यार, 4 ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने मतलब वर्ल्ड कप उठाया। वर्ल्ड कप कपिल पाजी, महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने तो 2 उठाए हैं। रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप, एंड सूर्य कुमार यादव। और तो किसी ने नहीं जीता यार वर्ल्ड कप। और वो कप्तान गॉन लाइक दैट, आई मीन वाओ। क्योंकि आखिरी जो इमेज आपकी रहेगी वो उनके हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रहेगी। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी एंड देन यू गेट ड्रॉप फ्रॉम द टीम। ऐसा नहीं होता है यार, ऐसा अमूमन नहीं होता है। मेरा ये मानना था कि ऑफ रैम्प दे दो इनको, कि कह दो ये तुम्हारे 2 आखिरी सीरीज हैं, खेल लो, कप्तान बना रहे हैं, और इसके बाद यू से बाय बाय। अगर आपने बाय बाय नहीं कहा तो हम आपको ड्रॉप कर देंगे। दैट वुड हैव बीन अ फेयर थिंग टू डू। पर वो कॉन्वर्जेशन आई डोंट नो हुई है कि नहीं है, आई रियली होप कि हुई हो। पर एक आधी सीरीज, 1-2 सीरीज खेलने से क्या ही फर्क पड़ने वाला था, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। एक नए युग की शुरुआत होनी है, एक पुराने युग की समाप्ति होनी है। पर क्या ये थोड़ा सा बेटर हो सकता था? जस्ट इमोशनल मी यार, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मेरी आखिरी इमेज जो है वो उसका आखिरी मैच ही बन जाए। आई मीन दैट इज जस्ट टू हार्ट ब्रेकिंग इन अ सेंस, मतलब जस्ट लाइक दैट। तो ये तो बात हुई श्रेयस अय्यर की एलिवेशन की। तिलक वर्मा इज द न्यू वाइस कैप्टन। बहुत लोगों ने बहुत मजाक उड़ा रहे थे ना कि ये अबे तिलक वर्मा कोई प्लेयर है, ये कब बनेगा IPL का कप्तान। सर भारत को कप्तान है इस समय वो। और हैरान मत होना कि हो सकता है कि अगले सीजन से पहले ही किसी टीम का कप्तान नियुक्त हो जाए, नहीं तो उसके अगले साल तो पक्का हो जाएगा। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी। फिर हम कहेंगे डिडंट आई टेल यू सो, मतलब वो वाली कहानी आ जाएगी। पर इट्स ओके, फाइन। तो तिलक वर्मा इज द वाइस कैप्टन, अक्षर पटेल वाइस कप्तान नहीं है इस टीम के अंदर। रवि बिश्नोई इज देयर यार,
रवि बिश्नोई इज देयर, वहां कुलदीप यादव नहीं है। और मुझे पता आप किसका इंतजार करो सर, वैभव की बात करो। वैभव की बात मैं क्या करूं, वैभव की बात खुद ही हो रही है, क्योंकि उसके लिए एक्चुअली अजीत ने कहा कि हमने नहीं चुना उसको, उसने अपने आप को खुद चुना है। क्योंकि सी अगर छोटी सी एक आंधी हो, तूफान हो, तो आप उसको इग्नोर मार सकते हो कि छोड़ यार, पर अगर वो सुनामी बन जाए, सुनामी को कोई इग्नोर नहीं करता, सुनामी को सब प्रॉपरली पे अटेंशन करते, क्योंकि ही लाइक सुनामी स्वीप्स यू अवे। मतलब वो आती है तो बरसों तक उसकी बात होती है कि यार ना सुनामी आई थी, रिमेंबर वो जो आई थी चेन्नई में, वो पूरा जो मरीना बीच था वो एकदम से पानी में धुल गया था, कहां तक पानी पहुंच गया था पता है, वेव जो थी वो इतने 150 फुट ऊपर गई थी। दैट इज व्हाट सुनामी डज, एंड वैभव सूर्यवंशी इज दैट सुनामी। किनके बारे में बात होनी बड़ी लाजमी सी बात है, उनका चयन हुआ है 16वें मेंबर के रूप में हुआ है, और ये भी एक और चेंज हुआ है, क्योंकि ये जो चयन समिति थी ये 16 खिलाड़ी नहीं चुनती थी, और इन्होंने डिसाइड कर रखा था कि हम सिर्फ 15 रखेंगे, क्योंकि 15 ही चाहिए होते हैं। इन्होंने 16वें खिलाड़ी के रूप में वैभव सूर्यवंशी का नाम रखा है। अब मुझसे ये मत पूछना कि 11 में कब खेलेंगे और कैसे खेलेंगे, किसकी जगह खेलेंगे, क्योंकि आई नो इट माइट बी हार्ट ब्रेकिंग, पर एट दिस पॉइंट इन टाइम 11 में जगह नहीं बन पा रही है। 16 में रखा है कि आप रखिए, बल्कि साथ लेकर चलते हैं, ड्रेसिंग रूम के माहौल का भी थोड़ा सा इनको एक्सपीरियंस देते हैं, एंड धीरे धीरे बाय एंड बाय, कभी श्रृंखला जीत गए, डेड रबर है या किसी को चोट लगी है, कुछ हुआ है, तो वी विल गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी। पर स्ट्रेट अवे 11 में खेलेंगे ऐसी कोई गारंटी किसी ने लिख के नहीं दिया, एंड ही इज द 16th मेंबर, नॉट टू फॉरगेट। कुलदीप यादव का ना होना, किसी भी टीम में ना होना, रवि बिश्नोई का आ जाना, सिर्फ रवि बिश्नोई बीच में आए थे, जब वो पीछे वो इंजरी हुई थी वर्ल्ड कप से पहले वॉशी को, तो उनकी जगह रवि बिश्नोई आ गए थे टीम के अंदर। खेले नहीं थे या खेले थे या नहीं थे, आई डोंट नो, शायद खेले भी थे। अब वो वापस टीम का हिस्सा, पर कुलदीप नहीं है। कुलदीप का एक ऑर्डिनरी IPL है ना, मिडलिंग वर्ल्ड कप, मतलब वो टीम से बाहर हो चुके हैं। आई फील फॉर हिम, क्योंकि आई थिंक उनके साथ अब चल सकते थे कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल एंड वॉशिंगटन सुंदर, देर 4 तो स्पिनर हैं। हालांकि इस टीम में भी रवि बिश्नोई है, तो 4 स्पिनर तो अभी भी हैं, पर कुलदीप नहीं है। उसके बाद प्रिंस यादव इज देयर यार, वो अफगानिस्तान के साथ वाली ODI श्रृंखला में भी हैं, यहाँ पर भी हैं, तो उनके साथ थोड़ी देर लंबा बनने का प्लान बनाया गया है। रिंकू सिंह नहीं है यार, सब भूल गए, रिंकू की कोई बात ही नहीं कर रहा। इस सब मार धाड़, इस सिलेक्शन, उस एलिवेशन के चक्कर में सब रिंकू को भूल गए कि रिंकू ने ऐसा क्या किया। हमारा रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल रिंकू नो लॉन्गर देयर इन द टीम। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग उसने गलत क्या किया मुझे अभी भी नहीं पता है, ये शायद रिंकू को भी नहीं पता होगा। आई एम श्योर बात की होगी सेलेक्टर्स ने कि भैया आपके साथ हमें ये उम्मीद थी, आपको ये नहीं करने को मिला, पर मौके ही कितने मिले हैं यार। आई मीन आई फील अ लिटिल सॉरी फॉर रिंकू, मे बी अभी तो वैसे देखा तो IPL का प्रदर्शन भी उनका कोई खराब नहीं था, इट वॉज क्वाइट एक्सेप्टेबल जितना अच्छा उन्होंने किया। इज अ गन फील्डर, इज अ प्रेशर वाला बैटर, अगेन वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा, एशिया कप में चौका मार के मैच जिता ना आखिरी वाला फाइनल, पर सडनली आउट ऑफ फेवर। वेरी इंटरेस्टिंग। नीतीश कुमार रेड्डी आ चुके हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को थोड़ा तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप अच्छा कर रहे हैं, सो मे इट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उनको तैयारी करवाई जा रही है। एंड बस इतना ही था यार इसमें। एशियन गेम्स के अंदर वैभव 15 के स्क्वाड में, उसमें जसप्रीत बुमराह भी हैं। एशियन गेम्स होनी है जापान में, आप सोचते हो वहाँ तो पिच भी नहीं होगी, वहाँ बुमराह क्या करने जा रहे हैं। सो मे बी, जस्ट मे बी, ये एशियन गेम्स है, वी ऑल नीड मेडल्स, इसका LA 28 होगा, वील नीड मेडल्स, तो यू टेंड टू सेंड अ टीम जो आपको पक्का टूर्नामेंट जिता सके, क्योंकि मेडल्स हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ विश्व कप महत्वपूर्ण नहीं है, मेडल्स भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो वाला गोल्ड अपने को चाहिए। ये एशियन गेम की चयन जो हुई है उससे मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ है कि वहाँ प्रिंस नहीं है, वहाँ पर 15 मेंबर का ही स्क्वाड है, पर उस टीम में वैभव सूर्यवंशी हैं। वेल डन यार, वेरी गुड। अच्छा एक और चीज़ दिखाता हूँ, वैसे वो पीछे मुंबई की लोकल है, वैसे ही दिखा रहा हूँ, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है आज की ज़िंदगी में मेरे, पर मुंबई की लोकल। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू अ लिटिल स्टोरी, क्योंकि स्टोरी हम बीच बीच में इसको सुनाता हूँ आपको। मैं ना अंडर 19 खेलने के लिए आया था यहाँ पर, एक्चुअली अंडर 19 खेलने के लिए जब हमें जाना था, अंडर 19 इंडिया, श्रीलंका जाना था हमें। सो आई केम हियर, यहीं से टीम ने जाना था। तो यहाँ मेरे ताया जी रहते थे, पहले रहते थे अंधेरी ईस्ट में, वो पवई रहते हैं। सो वहाँ मैं उनके घर जाके रहा कुछ टाइम के लिए, और वहाँ से कभी प्रैक्टिस करने आने के लिए, प्रैक्टिस करने जाना था, तो उनके घर रह रहा था कि मिलने गया था। तो किडबैक के साथ मैंने गलती कर दी एक बार, ये इस पर चढ़ गया इस लोकल में। ओ भाई साहब, पता चला कि लोग अपने आप चढ़ा देते हैं, अपने आप उतार देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, गॉट टू नो। और आपके हाथ में बैग वैग होता ना, तो ऐसे करके देखते भी हैं, भाई क्या कर रहा है यार, बंदे के खड़े होने की जगह नहीं है, तू बैग लेके घुस गया है, एक बंदे की तुम एक्स्ट्रा जगह ले रहे हो। ऐसा एहसास हुआ, मतलब फर्स्ट क्लास तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे उस समय, तो वही लोकल के अंदर ट्रैवल किया, जिसमें खुद ही चढ़ा दिया लोगों ने, खुद ही उतार दिया लोगों ने। सिर्फ बताने की जरूरत थी कि मुझे अंधेरी ईस्ट पे उतरना है, वेस्ट पे, वटेवर। तो या इसकी भी एक स्टोरी है। और उस दिन ना, इन द लास्ट स्टोरी, कि एक कोई
कोई कोऑपरेटिव बैंक था, उससे कुछ हमने फॉरेक्स दे के कुछ कैश वैश लेना था यार, उन्होंने वो पैसे कम दिए यार। आई मीन आई बिलीव इट और नॉट, मतलब मैंने बाद में जाके काउंट किया, उसमें पैसे कम थे उस गड्डी के अंदर। पर पता नहीं, छोटा सा था, क्या ही बोलता पापा मम्मी को, पर दैट हैपेंड एंड स्टिल रिमेंबर। तो वो लोकल से मुझे याद आ गई कि मुंबई की मेरी यादें थोड़ी डिफरेंट भी हैं। अब टेस्ट मैच के बारे में बात करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, मेरी ज़रा कमेंट्री की स्टेंट आने वाली है। ओके, आता हूँ थोड़ी देर में आता हूँ। एंड दैट्स इट दिन हो गया समाप्त। अलग अलग जगह क्यों? क्योंकि होल्डिंग एरियाज अलग अलग होते हैं। अब होल्डिंग एरियाज क्या होते हैं? जहाँ पे टैलेंट आके बैठता है। आई डोंट नो हमारे पास टैलेंट है या नहीं है, पर हमें कहते हैं टैलेंट ही है, मतलब हमें कहा जाता है कि तुम टैलेंट हो। क्यों हो टैलेंट? आई गॉट नो आइडिया, बट मे बी कॉलिंग और वो कमेंट्री टैलेंट होता होगा। तो वो टैलेंट का ये रूम रहता है, एक ये है, एक दूसरा है। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ट्विन्स हैं ये, पर अमूमन भरे रहते हैं, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस में जब ब्रॉडकास्ट होता है, जैसे आईपीएल में होता है, तो भरे रहते हैं एकदम खचाखच, जगह नहीं होती, ढूंढने पड़ती हैं जगहें। टेस्ट मैच है, एकदम खाली है ब्रो, बिल्कुल मैदान जैसा, जैसे मैदान खाली वैसे हमारा ऑफिस खाली। एंड दैट इज वेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट। एक्चुअली गंदी चीज़ आ गई दिमाग में, पर बात करूंगा कि भाई साहब, ये जो हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, टेस्ट मैच हम बढ़ाना चाहते हैं, राइट? हम थोड़ा सा वी वांट टू स्प्रेड द गेम, स्प्रेड द लव एंड अवेयरनेस। ये अच्छा, सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या मतलब ये सही है? इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी और जो चीज़ें बदलनी चाहिए? पहली बात, आई आस्क दिस क्वेश्चन कि ये 31वां हमारा टेस्ट वेन्यू हो गया, एक नए टेस्ट वेन्यू को हमने जन्म दिया है। पिछली बार गुवाहाटी था, वो 30th बना, ये 31st बना। पर एक नए टेस्ट वेन्यू से आप क्या उम्मीद लगा के चलते हैं? एक कि पिच अच्छी होनी चाहिए, इसमें उछाल होना चाहिए, उसमें वो जो फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, बैटर्स, सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। आई नो इट्स अ बिट ऑफ एन आस्क, पर उतना चाहिए आपको, क्योंकि मैच अच्छा नहीं होगा। एंड टेस्ट क्रिकेट में ऑडियंस वैसे ही कम है। ऑडियंस तो थी नहीं भाई, जो टीवी पे है वो कम होती होगी, मैदान पे आई ही नहीं। अगर आप मैदान पे नहीं आने वाले हो, मैं कहीं से विश्वसनीय सूत्रों से पता कर रहा था कि टिकटें कितनी बिकी हैं, तो मैच से पहले दिन शाम तक टोटल 1700 टिकट्स बिकी थी। आई डोंट नो, हो सकता है आप थोड़ी ज़्यादा बिक गई हो, पर चंडीगढ़ वालों कहाँ हो भाई? अगर आप मैच देखने नहीं आने वाले हो, तो फिर टेस्ट क्रिकेट की सैंटिटी जो है वो समाप्त हो जाती है यार। क्योंकि अगर दर्शक ही नहीं है, अगर मैदान पे कोई आया ही नहीं है, सिर्फ खाली सीटें हैं, देन यू स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन कि यार हम क्या ये सही कर रहे हैं? फिर ऐसी जगह जाओ जहाँ पे कम से कम 5, 10, 25 हज़ार लोग मैच देखने तो आए। अगर हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे लोग 2000 पूरे ना हो, तो फिर आई मीन जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली कहानी है ना। आई टेक दिस वन स्टेप फॉरवर्ड कि भैया नाइट मैच खेल लो ना, पिंक बॉल का टेस्ट मैच खेल लो, क्योंकि ये तो WTC का हिस्सा भी नहीं है। अब यहाँ पे आप इसके अगले 2 महीने बाद होगा अगला टेस्ट मैच, तो ऐसा नहीं कि यहाँ की तैयारी वहाँ काम आने वाली है, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो भाई ये पिंक बॉल से खेल लेते यार, वाई नॉट अ पिंक बॉल टेस्ट मैच? कि कम से कम रात को हो रहा है, थोड़ा सा कुछ माहौल बनता है, क्या पता लोग आ जाए देखने के लिए। यहाँ पे अगर 2000 लोग आए हैं, तो हो सकता है वहाँ 10, 12, 13, 14, 15 हज़ार लोग आ जाए, जब सब खाली हों। खाली अभी भी होंगे, वीकेंड पे मैच है ये, पर धूप है, बहुत गर्मी है, मे भी शाम ढलने के बाद लोग आ जाते। आई एम जस्ट थिंकिंग वेज कि अगर केएल राहुल ने 100 बनाया, अगर शुभमन गिल ने 100 बनाया, साई ने 81 बनाया, 50 बनाया पंत ने, यू वांट पीपल टू बी देयर, मतलब अप्रिशिएट, एक्नॉलेज करने के लिए। क्या मेमोरी होगी? खाली मैदान है, आप बल्ला उठा रहे हो, बल्ला उठा के आप किसको दिखा रहे हो? आई मीन एक बार चारों तरफ देखो तो सही, सिर्फ सीटें हैं यार, सिर्फ एक छोटा सा एरिया है जिसमें वो कुछ लोग बैठे हैं। आई मीन इट जस्ट फील्स ऑड। क्या आपको नहीं लगा? अगर लगा है तो बता देना, नहीं लगा तो बता देना। सर बकवास ना करो आप, खाली मैच ग्राउंड में मैच होने दो, अच्छा लगता है हमें। हाँ, ये भी आप बता सकते हैं, आपकी पूरी मतलब आपके है जो आप कहना चाहो कह सकते हैं। एक चीज़ और अच्छी हुई इसमें कि मानव सुथार का डेब्यू हुआ, और वहाँ से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया को चाहिए होगा। जब आप ट्रांजिशन की बात करते हैं, बागी की तरफ जाने की बात करते हैं, तो फिर आपको वो गेंदबाज चाहिए जो विकेटें चटका सकते हो। और विकेटें चटकाने से मुझे एकदम से याद आया, स्लाइटली ऑफ टॉपिक, आई एम रियली सॉरी, भुवनेश्वर का नाम नहीं आया यार, वी फॉरगॉट अबाउट हिम। हर्षित राणा इज बैक, पर हम कह रहे थे इतनी विकेट्स, 2 लगातार अच्छे सीजन्स, ऑलमोस्ट पर्पल कैप दिस ईयर, पर भुवी का नाम नहीं आया। इसका मतलब भुवी का नाम नहीं आने वाला है। हम कुछ भी बातें करते रहे, भुवी इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड, क्योंकि इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता, उससे बेहतर कुछ कंडीशंस नहीं हो सकती। आयरलैंड एंड इंग्लैंड, इससे बेहतर थोड़ी ना कंडीशन मिलेगी इफ़ यू आर अ सीम बॉलर। तो अगर अभी आपका नाम नहीं आया, तो फिर कभी शायद आपका नाम नहीं आएगा। सॉरी, बट दिस इज व्हाट आई मेक ऑफ दिस सिलेक्शन। ओके, लेट्स कम बैक टू मानव सुथार। ये राजस्थान से आते हैं, 23 वर्षीय, अच्छी स्पिन करते हैं, और इस सेटअप का हिस्सा भी रहे हैं, दुलीप ट्रॉफी, इंडिया ए। सो बड़े उस दृष्टिकोण से आपने इनका चयन किया है, और आप विकेट चटकाने के दृष्टिकोण से गए। हालांकि ये बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, पर अगर बैट वर्सेस बैट का कॉन्टेस्ट होता कि कौन बेहतर बैटिंग करता है, तो हर्ष दुबे पिक हो जाते। टन्ना
हम मानव सुथार को खिलाएंगे क्योंकि वो बेहतर गेंदबाज है, ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने जो आउट किए हैं, अभिषेक बड़ी अच्छी बात कर रहे थे आज कि वो जो डेज क्रिकेट में जो आउट भी किया है वो स्लिप पे, शॉर्ट लेग, सिली पॉइंट वहाँ पे आउट किया है, यानी कि प्रॉपर ट्रेडिशनल गेंदबाजी करते हैं जो आजकल थोड़ा ऑब्सोलीट आर्ट हो चुकी है। सो मानव सुथार का सिलेक्शन वेल डन। ध्रुव जुरेल का खेलना एट 6 अगेन वेल डन। वरना हम क्या करते हैं, हम नीतीश कुमार रेड्डी को भी खिलाते हैं, हम वाशिंगटन सुंदर को भी खिलाते हैं, और कई बार तो हम जड्डू को भी जब खिला रहे थे तो हम सिर्फ वही बॉलर खिलाते थे जो बैटिंग अच्छी करते हैं। तो ऐसे में फिर वो नंबर 6 पे एक प्रॉपर बैटर, जस्ट वन स्किल प्लेयर, उसको खिलाना आई थॉट वाज अ गुड कॉल। कुल मिला के टॉस जीतना, बैटिंग करना, दैट वाज अ नो ब्रेनर। उसके बाद सिर्फ रन पाइल ऑन करना, दैट वाज एक्सपेक्टेड। लेट्स बी फेयर, एक एक करके चलते हैं, हम थोड़ा फटाफट चलेंगे। जहाँ पे साई सुदर्शन, उनके लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इनके साथ थोड़ा सा वो म्यूजिकल चेयर चल रहा है कि आपने साई से शुरू किया, करुण पे गए, फिर साई पे गए, फिर वॉशी पे गए, फिर साई पे गए, अब साई पे रुके रहो यार। ऐसा कप्तान कोच ने कहा है कि हम इनके साथ रहेंगे, और उसमें 81 रन ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऑफ कोर्स वो अच्छा कैच पकड़ा गया, फुल गेंद थी, एज लगा, पर जितनी देर थे अच्छा खेले, गेंद को अपने तक आने देते हैं, लेग साइड की तरफ बहुत अच्छा खेलते हैं, और थोड़ा सॉफ्ट हैंड से खेलते हैं। कई बार हाथ फिर भी छूट रहा था पर टॉप हैंड पकड़ के रखा था। मिलेगा इसको, बता रहा हूँ, फेविकोल का कॉन्ट्रैक्ट इसका पक्का है, ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे एक दिन, देखना आप। जिन दिन इनके हाथ से बैट छूटना बंद होगा ना, ही इज गॉट एन एंडोर्समेंट वेटिंग फॉर हिम। तो साई के रन बनाने इंपॉर्टेंट थे। यशस्वी अनलकी, डाउन द लेग साइड ऐसे आउट हो जाना, उससे इट्स अनलकी। केएल राहुल लकी, क्योंकि भारी किनारा लगा था, अगर ऐसे कर देते तो केएल राहुल की पारी बहुत पहले समाप्त हो जाती, 100 तक नहीं पहुंच पाते। केएल राहुल ने भी एक चीज़ ये बताई कि देखो सबसे मुश्किल काम क्या था भारतीय टीम के लिए, या क्योंकि इतनी T20 की हैवी डाइट पे आए हैं। T20 में आप बॉल की तरफ जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट में आप बॉल को अपने तक आने देते हैं। साउंड वेरी सिंपल बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, कि आप अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट जो इतने दिन तक आप चल रही है, 2-2.5 महीने मारे जा रहे हो, अब उसको को नहीं, मैं बॉल को आने दूंगा, एंड आई प्ले लेट, एंड आई प्ले सॉफ्ट, एंड आई टाइम द बॉल, एंड आई प्लेस द बॉल, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लजन द बॉल, मतलब तेज़ नहीं मारने का प्रयास करूंगा, सिर्फ टाइम करूंगा। तो वो काम केएल ने किया। दूसरी तरफ से रन तेज़ भी बन रहे थे तो भी खड़ा रहा भाई कि नहीं, मेरे को तो ऐसे ही करने का है, मैं ऐसे ही खेलता हूँ। अपना शतक उन्होंने जड़ दिया, विच वॉज वेल डन यार, थम्स अप, बहुत बढ़िया। आपने सबसे स्वर्णिम दौर से गुजर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के दृष्टिकोण से, एंड मे इट कंटिन्यू। शुभमन गिल बैटिंग करने आए और इस मैदान को उन्होंने पकड़ लिया यार। वो ऐसा प्रतीत करवा रहे हैं कि सर, वो कहते हैं उनके पंजाबियों में गाना चलता है, तेनू सूट सूट कर दा, और ये कह रहे हैं तेनू कप्तानी सूट कर दी भाई, क्योंकि एज अ कैप्टन 7 टाइम्स ये 50 के पार पहुंचे हैं। उनमें से 6 को इन्होंने टेस्ट सेंचुरीज में तब्दील किया। दिस वाज ए 6th सेंचुरी एज अ टेस्ट कैप्टन। 11वीं ओवरऑल, माने कि कप्तानी सूट भी कर रही है। हम ट्रांजिशन की बात कर रहे थे, टेक ओवर की जिम्मेदारी उठा रहा है, ये उस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहा है। तो वेल डन शुभमन गिल। वंस अगेन उनको तो मैदान भी पसंद है। अभी चंडीगढ़ में Q2 में 100 बनाया था, 100 यहाँ पे भी बनाया है, और बड़े कंट्रोल के साथ बनाया है। जब मन करता है कूद के मारते हैं, कदमों का इस्तेमाल बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पैर पहले थोड़ा क्रॉस गिरता था, पर अब एज अ टेस्ट बैटर वो भी उन्होंने कंट्रोल में रखा है। सो वंस अगेन वेल डन शुभमन गिल। ऋषभ पंत, 50वां टेस्ट मैच, 50वां 19वां 50 था इनका, और थोड़ा अलग तरीके से बैटिंग करते हुए देखा हमने। आई डोंट नो उसका रीज़न क्या रहा होगा, पर बहुत रेयर हुआ कि 50 गेंदें खेल गया, उसमें सिर्फ 3 ही बाउंड्री शॉट्स हैं। एक ही ओवर में 3 छक्के मार दिए थे। दैट्स द ऋषभ पंत वी नो। पर अब शायद ऋषभ पंत को यह मैसेज दिया गया कि भैया सिर्फ रन्स नहीं, आप कैसे रन्स बनाते हो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रन्स उन्होंने बनाए हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, वाइस कप्तान जब से हैं 54 का औसत है। भारत में जब से इन्होंने वो 2000 से जब भी टेस्ट क्रिकेट खेलनी शुरू किया, भारत में इनके सबसे ज़्यादा रन्स हैं। स्पिन के खिलाफ इनका कमाल का औसत है। तो इससे तो बहुत तेज़ गति पे बैटिंग करते हैं, पर दबाव है भैया, सब पे महसूस होता है। तो उन्होंने कहा आपने मेरे से वाइस कप्तानी तो छीन ली है, लेकिन बल्ला मेरे हाथ में, और बल्ले से भाई मैं जवाब दे सकता हूँ, और जवाब अभी तक लाजवाब रहा है। तो सेकंड डे क्या होने वाला है, सेकंड न्यू बॉल आएगी। सलीम से ज़्यादा गेंदबाजी कर रही है, क्योंकि एक ही बंदा था यार जो पेस से गेंदबाजी कर रहा था, जिसके पास रिवर्स स्विंग ज़्यादा है। डिडंट बॉल इनफ ओवर्स, दैट्स व्हाट आई फील। एक 5 ओवर का स्पेल, एक और 5 ओवर का स्पेल, उसके बाद एक 2 ओवर के स्पेल्स यार, दैट वाज इट, खत्म। तो वो रणनीति अच्छी नहीं लगी मुझे, एंड दे शुड हैव डन बेटर। पर कुल मिला के भारत इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस टेस्ट मैच। शुभमन गिल, कैन यू स्कोर अ डबल सेंचुरी? दैट्स योर चैलेंज। ऋषभ पंत, कैन यू स्कोर अ सेंचुरी? इंडिया, कैन यू बैट एंड स्कोर 650? क्योंकि मैं 650 सोच रहा हूँ, क्यों रुको 550 पे भैया? टेस्ट क्रिकेट है, आसान थोड़ी ना है। अब ये WTC का हिस्सा ना हो बेशक ये टेस्ट मैच, बट यू ट्राई एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये काम करो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजाओ, और
आकाशवाणी मिनी अपना छोटा चैनल जो है, शॉर्ट्स वाला चैनल, उस पर भी आ जाइएगा क्योंकि 50,000 से ऊपर जा चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया भाई, एकदम मस्त।